जय महाकाल। आज हम आपको एक भक्त के भाव कैसे होने चाहिए ना, एक कथा सुनाएंगे। एक बार एक बूढ़ी माई होती है, वो रोज प्रभु को भोग लगा करके ही कुछ खाती थी। तो वो जिस दातुन से दांत को साफ करती थी ना, उस दातुन से ही भगवान की खीर को चलाती थी। तो एक दिन एक साधु महात्मा उनको ये करते हुए देख लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि माई क्या बनाया है। तो वो उनसे कहती हैं कि बाबा खीर बनाई है, आप खाएंगे क्या। ये बात सुन के साधु महात्मा उसको ये कहते हैं कि तुम इस तरीके से भगवान के कार्य में झूठन फैला करके प्रभु को भोग लगा रही हो, इससे तुम्हें पाप चढ़ेगा। जब वो ये चीज़ सुनती है तो उसको क्षमा मांगती है और क्षमा मांग के कहती है कि बाबा कल से मैं जो खीर है ना वो दातुन से नहीं चलाऊंगी। अगले दिन वो खीर बनाती है और वो कड़छी से उस खीर को चलाती है, जिससे कि वो भगवान के आगे जब रखती है ना, भगवान उस खीर को छूते भी नहीं हैं, वो भोग नहीं लगाते हैं उस खीर का। तो बूढ़ी माई बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसी रात साधु महात्मा के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और उनको बोलते हैं कि आज तो तुम्हारे कारण मैं भूखा रह गया। ये बात सुन कर के जो साधु महात्मा थे वो कहते हैं, प्रभु मेरे कारण आप भूखे कैसे रह गई, मैंने तो आपको भोग लगाया था। तो साधु महात्मा कहते हैं कि इतना ज्ञान तुमने उस बूढ़ी माई को क्यों दिया कि वो दातुन को छोड़ के कड़छी से खीर को चलाने लगी। जिस टाइम वो दातुन से खीर चलाती थी ना, वो मेरे ध्यान में मगन होती थी, मस्त होती थी, और जिससे कि मेरा मन अति प्रसन्न होता था। ये उसका भाव ही था जिसके कारण मुझे उसकी खीर में हद से ज़्यादा स्वाद आता था। आज तुमने उन्हें मना करके मेरे को भूखा मार दिया। ये बात सुन के जो साधु महात्मा हैं अगले दिन उस बूढ़ी माई के पास गए और बोले कि माई मेरे से गलती हो गई, आप जिस तरीके से दातुन से चला के उस खीर को बनाती थी वैसे ही उस खीर को बनाओ, क्योंकि मेरी वजह से प्रभु भूखे रह गए। ये बात सुन के जो बूढ़ी माई थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोज़ उसी तरीके से खीर बनाती हैं जैसे वो पहले बनाती थी। तो इस कहानी को बताने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब शबरी के झूठे बेर तक खा सकते हैं ना, तो प्रभु आपकी किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं। भक्त का जो भाव होता है ना, वही अति प्रिय है भगवान को, उसके अलावा कुछ नहीं। इंसान कितना ही कुछ कर ले, कितने ही प्रसाद के भोग लगा ले, परंतु जब तक उसमें भाव नहीं होगा ना, उसमें कोई भी इंसान को सफलता नहीं मिल सकती। जैसे कि वो साधु महात्मा रोज़ भोग लगाते थे भगवान को, पर भगवान कभी खाने नहीं आए। और जैसे वो सीधी बूढ़ी माई सीधे भोलेपन से जैसे भी सही, झूठी दातुन से ही सही खीर को चलाती थी, प्रभु के गुण गाती थी। इसी तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी में भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए। भगवान कभी भी इंसान जैसे नहीं हो सकते कि वह आपको आपकी किसी भी चीज़ से जज करें।
इंसान इंसान को जज कर जाता है, पर भगवान इंसान को जज नहीं करते। वो भाव देखते हैं और स्वभाव देखते हैं, फिर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। थैंक यू।